बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। जज की बीवी रोजाना मुझे तड़पा तड़पा कर मारती थी। बच्चे देखकर सहम जाते थे, डरते थे, लेकिन वो कहती थी कि एंजॉय करो, खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। रिजवाना ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। जज भी जो है तशद्दुद किया करता था। ये वो जज है जो कहानियां सुनाता था कि मुझे तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। तो अब जो इसके चेले चमाड़े हैं, जो हम लोगों को कॉल्स कर करके डरा धमका के कहा करते थे कि जज के खिलाफ कुछ ना बोलना, तो अब पता चल रहा है, बच्ची ने बयान दिया है कि जज भी मुझे मारा पीटा करता था। डंडों, लोहे की सलाखों और दीगर चीजों से मुझे मारा जाता था। गुस्से में आके मालकिन लाते और ठुड्डे भी मारती थी। बाल पकड़ के मेरा सर दीवार से मारती थी। मुझे कई कई रोज कमरे में बंद करके भूखा रखा जाता था। जज को भी जी पुलिस ने तलब कर लिया है और नौकरी से हटाकर ओएसडी बना दिया। ये मतलब इंसानियत, इन लोगों ने जो इंसानियत सोज हरकत की हैं, बेगैरतियाँ की हैं। अब देखें जी, दुनिया में ही इन लोगों को जो है इनके किए की सजाएं मिल रही हैं कि उसको ओएसडी बना दिया गया है। मुझ पर कुत्तों को भी छोड़ा गया। घरेलू तशद्दुद का शिकार कमसिन बच्ची ने राज खोल दिए हैं। सिविल जज के घर में जी किस किस्म का तशद्दुद किया जाता था, ये किस तरह के लोग थे कि तशद्दुद करके खुश होते थे, ये किस तरह के लोग थे कि इनके घर में बोरी भर भर के पैसे मौजूद होते थे, ये किस तरह से अदालत में बैठ के इंसाफ किया करते थे। ये जज हैं, ये किस तरह के जज थे कि इनकी नाक के नीचे इनकी बीवी पता नहीं कौन कौन से गुल खिला रही थी और इनको पता नहीं था। अब बच्ची ने तो इन पर भी इल्जाम लगा दिया, यानी कि बीवी को अकेले को शौक नहीं था इस तरह की तशद्दुद पसंदाना चीजें करने का, बल्कि जज तो खुद भी इन चीजों को जो है करने का आदी था। अब जी रिजवाना ने, मासूम रिजवाना ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। मासूम रिजवाना इसी खौफनाक जो है चीजों का शिकार रही और अब वो बता रही है, तो जिनको बता रही है वो सब खून के आंसू रो रहे हैं। ऐसी ऐसी खौफनाक तफसीलात बच्ची ने बताई हैं, सामने लेकर आई है कि इंसान अगर दिल रखता है उसकी रूह काम जाएगी। यकीन नहीं आता कि कोई माँ जो 3 बच्चे पैदा कर चुकी है वो किसी और बच्चे पर इतना जुल्म सितम ढा सकती है। लेकिन जी बात सिर्फ जज की बीवी पर नहीं रुकती है, जज खुद भी बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाता था। कितनी अजीब सी बात है। रिजवाना ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि जिसके बाद जो सिविल जज आसिम हफीज है उसकी बीवी सोमिया के बचने के चांसेस अब ना होने के बराबर हैं। ओएसडी बनाए गए जज, सिविल जज आसिम हफीज के घर तशद्दुद का शिकार होने वाली मासूम बच्ची जो है उसने ऐसी चीजें बताई हैं कि हम सर पकड़ के बैठ गए हैं कि जज जो बैठ के इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए जिसको बिठाया जाता था वो तो खुद दरिंदगी का शिकार बनाता था इस बच्ची को। रिजवाना ने अपने बयान में बताया कि जज की अहलिया मुझ पर रोजाना तशद्दुद करती थी। डंडों, लोहे की सलाखों और दीगर चीजों से मुझे मारा करती थी। गुस्से में आके मुझे ठुड्डे भी मारती थी, लाते भी मारती थी। उसने बताया बाल पकड़कर मेरा सर दीवार से मारती थी। मुझे कई कई रोज कमरे में बंद रखती थी, भूखा रखती थी, खाना नहीं देती थी। फैमिली जब बाहर जाती थी हफ्ते हफ्ते के लिए तो मुझे घर में बंद रख के जाते थे। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। कमसिन बच्ची ने बताया कि मुझे माँ बाप से मिलने की इजाजत नहीं मिलती थी। टेलीफोन पर बात कराते मगर जज की अहलिया साथ होती, आंखें दिखाती, चुटकियां काट रही होती कि सच बताया तो तुम्हें मार दूंगी। मेरे जख्मों की मरहम पट्टी भी नहीं करवाया करते थे। और वो कहती है कि सब कुछ जज साहब को पता था, यानी कि मेरा तो दिल भी नहीं चाह रहा उसको जज कहने को, लेकिन क्या करे, तकाजे पूरे करने हैं। तो जज साहब के हवाले से बच्ची ने बताया कि उसको एक एक चीज के बारे में इल्म था। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूं, रिजवाना की बहन और दादी ने बताया कि सिविल जज आसिम हफीज भी बच्ची पर तशद्दुद करते था और कई कई रोज तक उसे घर में बंद करके घूमने फिरने चला जाता था। सोनिया जो कि उसकी बहन है उसने बताया कि रिजवाना से फोन पे बात होती थी, वो हमेशा हाँ नहीं में जवाब देती थी। हमने कभी सोचा ही नहीं कि उसके साथ जो है वो कोई खड़ा होगा। बच्ची ने बाद में बताया कि सोमिया उसके साथ खड़ी होती थी और मारती पीटती थी, चुटकियां काटती थी कि अगर कुछ भी बताया तो तुम्हें मैं कत्ल कर दूंगी। रिजवाना की दादी ने बताया कि सिविल जज और इसकी फैमिली पोती को एक कमरे में बंद करके कई कई रोज के लिए कश्मीर चले जाया करते थे। बच्ची ने बताया कि वो बिल्कुल ठीक काम करती थी, उसने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन फिर भी उसको तशद्दुद का निशाना बनाता। भाई अजीब बात है, अगर वो गलत काम भी करती थी तो आप उसको भेज देते। आप कौन सी, ऐसा लग रहा है कि ये तो जज साहब की जो है कोई नाजायज बेटी निकल के सामने आ गई है जो सोमिया को इतनी तकलीफ होती थी। मतलब अल्लाह माफ करे, किसी बच्ची के साथ आप इतना जुल्म कर रहे हैं। तुम्हारे अपने 3 बच्चे, खुदा का खौफ खत्म हो गया कि तुम्हारे बच्चों के आगे आएगा। असल में ना हमारे इस मुल्क का हाल ये है कि मकाफात अमल पर यकीन नहीं रखते। जो किसी के साथ भी बुरा करता है,
किसी भी जुमरे में करता है। वो सोचता है कि मुझे तो अच्छी जिंदगी मिल गई, भाड़ में जाएं, मेरा जो है जिनको मैंने छोड़ा या जिनके साथ मैंने बुरा किया वो क्या बिगाड़ लेंगे। ऐसा नहीं होता। मकाफात अमल भी कोई चीज़ होती है। जो सीसीटीवी कैमरे 24/7 लगे हुए हैं ना अल्लाह की तरफ से, वो सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मकाफात जो है उस पर यकीन हो तो आप कभी किसी के साथ बुरा करें ना। रिजवाना की दादी ने मजीद बताया कि सिविल जज आसिम हफीज भी जो है रिजवाना को मारने में मुलव्विस था, यानी कि वो भी मारा करता था। उन्होंने दावा किया है कि बच्ची आहिस्ता आहिस्ता अपने ऊपर होने वाले मजालिम जो है वो बता रही है, वापस जो है बैक टू नॉर्मल लाइफ आ रही है। वो जिस ट्रॉमा से गुजर रही है उसके बारे में हम बता भी नहीं सकते। वो इस हद तक इस वक्त जो है तकलीफ में है। दूसरी तरफ जी रिजवाना पे तशद्दुद के केस में मुलजिमा का शौहर जो है सिविल जज आसिम हफीज को ओएसडी बना दिया गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने सिविल जज आसिम हफीज को रावलपिंडी में ओएसडी तैनात कर दिया। यानी कि जब हम समझते हैं कि हम नाउज़ुबिल्लाह खुदा हैं, खुदाई दावे करते हैं और फिर हम पे एकदम शैतान आ जाता है, हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। फिर जब हमारे साथ बुरा हो रहा होता है ना, फिर हमें समझ आ रही होती है कि एग्जैक्टली क्यों बुरा हो रहा है। जज अभी तक जी पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश नहीं हुआ है, लेकिन बच्ची के बयान के बाद उसका बचना इस वक्त बहुत मुश्किल है। इस्लामाबाद में जी एक और घरेलू तशद्दुद का शिकार बच्ची है, 13 साल बच्ची है। उसके साथ भी उसके घर वालों ने जहाँ पे वो काम करती थी इतना बुरा किया है। अंदलीब फातिमा उसका नाम है। उसके जिस्म पे जो है इतना तशद्दुद है। मैंने कुछ वीडियोस देखी, मैं शेयर नहीं कर सकती, मैं क्या करूं। उस बच्ची के ऊपर जो है वो गर्म खोलता हुआ पानी जो है वो फेंका जाता था, इतना मारा पीटा जाता था। इस हद तक तकलीफ दे सिचुएशन है कि बच्चियां जो है वो डर रही हैं। बच्चों से काम करवाना बंद करवाना चाहिए गवर्नमेंट को, अदालतों को कुछ करना चाहिए। और ये जो जज और इसकी बीवी है इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। इनके चेले चमाड़े जो आ रहे हैं ना कि इनका कोई कसूर नहीं है, कसूर है या नहीं है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये शैतान सिफ्त लोग हैं और ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुंचाना चाहिए।